इस छोटे से गांव टूनपुर में सभी पक्षी शांतिपूर्ण थे। वहीं इसी गांव में एक चालाक जमींदार कालू रहता था, जो अपनी चालाकी से और बेईमानी से लोगों की चीजें हड़पा करता था। लेकिन वहाँ के पक्षी इतने भोले थे कि उन्हें इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता था। वहीं उसी गांव में एक ईमानदार किसान टूनी रहती थी, जो कि अपनी ईमानदारी और मेहनती के नाम पर जानी जाती थी। वह अपने खेत का बहुत ही ध्यान रखती थी। टूनी अपने खेतों में काम कर रही होती है, वहाँ पर कालू बैठकर ये सब देख रहा होता है। फिर वह उससे बात करने के लिए उसके पास आ जाता है और वह हंसकर बोलता है। अरे टूनी, खूब मेहनत कर रही हो। यह खेत तो बहुत ही उपजाऊ दिख रहा है। क्या बात है? हाँ मालिक, ये जमीन तो मेरे पूर्वजों की देन है। मैं इस पर मेहनत करके ही अपना पेट भरती हूँ। आपको तो पता है ना मालिक। मगर क्या मालूम कल से ये जमीन तुम्हारी रहे या ना रहे। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैं कुछ समझी नहीं। देख टूनी, तेरी जमीन अब मेरी होगी। मैंने गांव के अधिकारियों से सारा इंतजाम करवा लिया है। तू ज्यादा सोचे बिना ही ये जमीन मुझे बेच दे। तेरे लिए यही अच्छा होगा। मालिक, ये जमीन मेरी है, इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मालिक? बताइए। ठीक है, कल पंचायत में फैसला हो जाएगा। अगले दिन पंचायत आयोजन होता है, जो कि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित किया जाता है, जहां पर सभी पक्षी और टूनपुर के सरपंच उपस्थित होते हैं। सभी पक्षी आपस में सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा जो यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है। तभी वहाँ पर कालू और टूनी आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। तभी सरपंच बोलते हैं। टूनी और कालू, तुम दोनों का मामला हमारे सामने है। कालू, तुम अपने दावे का प्रमाण पेश करो। यह देखिए सरपंच जी, मेरे पास सारे कागजात हैं, तो ये जमीन अब मेरी है। तभी टूनी निराश स्वर में कहती है। सरपंच जी, ये कागज गलत है। ये जमीन मेरे पूर्वजों की है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। हम सच्चाई जानने के लिए सबूतों और गवाहों को समझते हैं। अगर कोई गवाह हो तो पेश किया जाए। टुन्नू टुन्नी का बेटा था, जो कि इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कोई सबूत और कोई गवाह ढूंढ रहा था। तभी टुन्नू अपने दोस्तों से कहता है। वो जमीन मेरी मम्मी की है। उनकी जमीन कोई कैसे हड़प सकता है? मैं ये झूठा खेल बंद करूंगा। हाँ हाँ टुन्नू, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। चलो मिलकर पुराने दस्तावेजों और गवाहों को खोजते हैं। बहुत दिनों की मेहनत के बाद एक पुराने दस्तावेज और एक बुजुर्ग गवाह को लेकर पंचायत में पहुंच जाता है। और पंचायत में पहुंचने के बाद वह गुस्से से बोलता है। सरपंच जी, ये रहे असली दस्तावेज जो कि साबित करते हैं कि ये जमीन मेरे दादाजी की है। और ये रहे गांव के बुजुर्ग जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैंने ये जमीन खेती के लिए टुन्नू के दादाजी को दी थी। ये जमीन कभी कल्लू की नहीं थी। ये झूठ बोल रहा है। कालू, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। तुमने बेईमानी करने की कोशिश की है। ये जमीन टूनी की है, न कि तुम्हारी। अगली बार से तुमने ऐसा कुछ भी टूनी के साथ किया तो हम सब कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम एक मेहनती और ईमानदार किसान पर चोरी जैसी घृणित चीजों का आरोप लगा रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, और टूनी तुम भी मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मालिक, गलती सभी से होती है, लेकिन लालच करना कभी भी अच्छा नहीं होता। आपने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए बड़ी बात है। तब सरपंच जी गांव वालों से कहते हैं कि देखो गांव वालों, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे कितना भी समय लगे। लेकिन जो ईमानदार होता है उसका रास्ता कभी भी बंद नहीं होता है। हमें टूनी की मेहनत और ईमानदारी को सलाम करना चाहिए। टोनी को उसके पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन वापस मिल जाती है। वह उस पर खेती करके खुश रहने लगती है और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से खेती करती है। टुन्नू को भी अपनी माँ टूनी पर बहुत गर्व होता है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा विजेता होता है।